नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार। आज मैं एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। अभी हाल ही में हमारे आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा जो प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराई जा रही हैं, उसके संदर्भ में जो नई विधि और जो नया प्रावधान उन्होंने लाया है, उसका सरकार द्वारा एक जो इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं उस पर मैं एक चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल के साथियों को इसमें दुविधा भी हो रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से ये प्रैक्टिकल सेवाएं काम करेंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि आप सभी प्रैक्टिकल एग्जामिनर, जितने भी एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, उनको एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल करते हुए अपने प्रैक्टिकल की परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है। और आप सब लोगों को एक लेजर संख्या मिली हुई है, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में भी दिखाया गया है कि इन इंस्ट्रक्शंस में ये साफ बताया गया है कि जो भी लेजर संख्या आपको मिली हुई है उसमें P1153 जो भी नंबर मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो वहां पर आप अपना एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या टैबलेट जो भी हो उसे आप सबसे पहले खोलें। और खोलने के बाद और इसमें आप सबसे पहले खोलेंगे यूपीएमएसपी की साइट। अब आप देख सकते हैं इस यूपीएमएसपी की साइट पर जो होम वाला प्लेस है, उस होम वाले प्लेस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसे क्लिक करते ही ऊपर लिख के आ जाएगा XX 2025। इस XX 2025 पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है ये साइट, इसलिए ये मेरी पहले ही डाउनलोड हो गई है आपकी। वरना किसी मोबाइल पर जब आप इसे खोलेंगे तो एक नई ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपसे इंस्ट्रक्शन मांगेगा। उस ऐप इंस्ट्रक्शन को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। जब ये स्क्रीन खुल के आ जाए तो इसमें यूजर आईडी आप अपनी डालेंगे। जैसे कि जो यूजर आईडी है वो मेरी जो परीक्षक संख्या है वो पहले से ही पड़ी हुई है। जैसे आपकी लिखी होगी P1601134, ऐसे मेरी लिखी हुई है 1531137। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और उसे डालने के बाद आप ये कैप्चा डालेंगे। इस कैप्चा को डालते ही साथियों आप देखेंगे एक नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी और उस स्क्रीन पर ऊपर लिख के आएगा विकल्प चुने। तो आप सबसे पहले इस विकल्प को चुनेंगे और उसमें देखिए लिखा है मूल्यांकन संबंधी कार्य और डाउनलोड विद्यालय ऐप। इसमें एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये जो मूल्यांकन कार्य संबंधी कार्य है ये अभी काम नहीं करेगा। पहले आपको डाउनलोड करना होगा एक ऐप। इस तरीके से इस ऐप को डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, इसको डाउनलोड करने की वो आपसे परमिशन मांगेगा और एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को डाउनलोड करते ही आप इसे ओपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सुविधा एप्पल के या iOS के फोन पर सही से काम नहीं कर रही है। इस साल सरकार इसको प्रथम बार करा रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी जो है अपडेशन आए। जैसे ही ये आपको एक साइट खोलेगा, वहां पर आपको इंस्टॉल करने के लिए, एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपसे फिर से निवेदन मांगेगा। आप उस ऐप को इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए, जब ये ओपन हो गया तो इस तरीके की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। ये एक्सटर्नल एग्जामिनर ध्यान दें, इस तरीके की स्क्रीन पर आपको फिर से वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपका वही होगा जिसमें आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर नंबर तथा आपकी डेट ऑफ। इसे फिल करने के बाद ही, मैंने ये ऑटो फिल पे डाल रखा है इसलिए ये ऑटो फिल हो गई है। इसे फिल करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आप जहां पर भी उपस्थित हैं, जहां आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे किसी को 3 कॉलेज मिले हैं या 4 कॉलेज मिले हैं, जैसे मुझे एक कॉलेज मिला है तो उसका नाम लिख के आ रहा है और उस नाम लिखने के बाद उसकी एनेबिलिटी लिख के आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो होम पेज है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट, एक ऑप्शन आ रहा है कैप्चर इमेज। सबसे पहला काम आपको इस कैप्चर इमेज को करना है, क्योंकि जब तक आप जियो टैगिंग के थ्रू इस इमेज को कैप्चर नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि आप सही लोकेशन पर हैं, तब तक ये आगे मूल्यांकन में आपको सहायता नहीं करेगा। कैप्चर इमेज करते ही आप देखेंगे कि आपको ये ऊपर एक नीचे इसमें ऑप्शन लिख के आ जाएगा फोटो कैप्चर, अपलोड और साथ में फिनिश। तो आप कैप्चर करेंगे इस तरीके से इमेज। कैप्चर पे जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो टेक पिक्चर नीचे लिख के आ रहा है, देखिए टेक पिक्चर। इस टेक पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे मांगेगा कि आपकी लोकेशन बताइए, तो आप इस पे लिख देंगे व्हाइल यूजिंग द ऐप लोकेशन डाउनलोड। लोकेशन डाउनलोड करते ही देखिए ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आप अभी तो मैं उस स्थान पर नहीं हूं जिस स्थान पर प्रैक्टिकल है, लेकिन आप जहां पर उपस्थित होंगे आप तुरंत एक फोटो लेंगे और फोटो लेने के साथ ही देखिए इस तरीके से इसमें ओके का बटन आ जाएगा, इसे ओके दबा देंगे आप। ओके दबाते ही अब आपसे ये कहेगा अपलोड इमेज।
जैसे ही साथियों आप अपलोड इमेज का ऑप्शन दबाएंगे, ये इमेज और लास्ट में उसको फिनिश करेंगे, तो आपका मूल्य ये क्लियर हो जाएगा कि आप जिस जगह उपस्थित हैं उस जगह की लोकेशन है कि नहीं है। अगर उस जगह की लोकेशन नहीं हुई तो ये इसे रिजेक्ट कर देगा, और अगर ये लोकेशन हुई तो ये इसे अपलोड कर देगा। ध्यान दें साथियों, जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मैं ऐसे तो अभी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इसे मैं अभी उस स्थान पे नहीं बना रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये उपस्थित होगा वैसे ही आप एंट्री कर जाएंगे एक दूसरे ऐप में जिसमें मूल्यांकन संबंधित कार्य होगा। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस आए थे वहां से, उन इंस्ट्रक्शंस में भी एक खास बात आपको जो विशेष ध्यान देने की है वो ये कि इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रयोगात्मक परीक्षा में ये सुनिश्चित कर लें कि बाह्य परीक्षक यूपीएमएसपी की साइट से इसे चलाएं और वहां पर फोटो कैप्चरिंग और मोबाइल के माध्यम से ही ये काम करेगा। तो इसमें दो प्रोसेस हैं जिस पर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, दो प्रोसेस। पहला प्रोसेस ये है कि जब आप ये फोटो कैप्चर कर लेंगे और जियो टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो अपने नंबर अपने मोबाइल पर अपनी आईडी और पासवर्ड से चलाएगा, जबकि जो इंटरनल एग्जामिनर वहां बैठा होगा वो एक अपने वहां के साथी या अपने स्कूल के किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर स्कूल की आईडी और स्कूल के पासवर्ड से लॉगिन करके यूपीएमएसपी की साइट पर प्रयोगात्मक परीक्षा पे जाएगा। जैसे कि देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपका वेबसाइट आ गई है। इसमें इस बार आपको ईएक्सी एक्सी नहीं करना है, इसमें आपको इस बार लॉगिन करना है किससे? विद्यालय की लॉगिन साइट से। अभी विद्यालय की लॉगिन साइट पर जब आप जाएंगे और विद्यालय लॉगिन करेंगे तो फिर से उसी तरीके का पेज खुल जाएगा जिस तरीके का पेज हमारे इस पे खुला, इस तरीके से। ये सभी विद्यालयों के पास अपनी खुद की यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। इस पर जब आप खुलेंगे तो यहाँ कॉर्नर में लिख के आएगा प्रयोगात्मक परीक्षा सूची। उसमें हर विषय का कोड डला होगा, जैसे 153 कोड बायो का है, 160 कोड कृषि का है, 170 कोड कृषि का है। तो उस कोड के इंटरनल नंबर चढ़ेंगे। इंटरनल नंबर स्कूल को चलाने हैं, एक्सटर्नल नंबर एग्जामिनर को चलाने हैं। इस बात पर अभी काफी विभिन्नता भी है। ये हो सकता है क्योंकि अभी इस आज की तारीख तक 31 तारीख तक ये अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों को ही आप एक्सटर्नल एग्जामिनर ही दोनों की सूची अपने मोबाइल पर बनाए। दोनों सूची बनने के बाद उसका प्रिंट लेंगे, उसका प्रिंट निकालने के बाद आप उसके साथ आईबी शीट जरूर भरेंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये साल प्रथम बार हो रही है तो काफी विद्यालय में काफी लोगों को परेशानियां आएंगी, इसलिए आईबी के साथ ये दोनों प्रिंट जाएंगे। उसकी एक कॉपी विद्यालय में रहे, इंटरनल एग्जामिनर की कॉपी विद्यालय में रहेगी, एक्सटर्नल की कॉपी एक्सटर्नल अपने साथ ले जाएगा। दोनों कॉपियों के नंबर आईबी में चढ़ा के ये बोर्ड भेजे जाएंगे। धन्यवाद।